हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है कि R बराबर a, b इस प्रकार से कि 1 प्लस ए बी बड़ा होगा 0 से। सिद्ध कीजिए कि R स्वतुल्य व सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा में हम यहाँ से यह बोल सकते हैं कि जो स्वतुल्य है, स्वतुल्य कब होता है? कोई भी हमारे पास में फलन, कोई भी हमारे पास में माफ कीजिएगा, कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होता है? जब हम यह बोल सकते हैं सभी। अब देखिए, एक यहाँ पे होता है कि आर जो है वह मान लीजिए परिभाषित है ए से ए में। तो हम बोलते हैं कि सभी ए जो है बिंदु, जो कि किस में संबंधित हो, इस समुच्चय ए में संबंधित हो के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? खुद से संबंध जरूर होना चाहिए, यानी कि ए जो है वह क्रमित युग्म जो है यह हमारे पास किस में होना चाहिए? आर में संबंधित होना चाहिए। पहली चीज़ तो हो गई स्वतुल्यता के लिए। अब यहाँ से हमने सम्मितता के लिए बोली। तो सम्मित हमने देखा, तो सम्मित हमारे पास में क्या है? यदि a, b यहाँ से a में है, तो b, किस में होना चाहिए? माफ कीजिए, r में है, तो यहाँ पे b, क्या होना चाहिए? r में होना चाहिए। और इसी प्रकार से संक्रामक के लिए बात करते हैं। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होता है? यदि a, b जो है वह r में है तथा b, c भी r में है, तो a, c भी क्या होना चाहिए? r में होना चाहिए। यह हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास r है a, b इस प्रकार से कि 1 प्लस ए बी, यह जो है ये बड़ा है 0 से। और जो r है वह हमारे पास क्या है? s से s में है। s हमारे पास वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। अब देखिए, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्वतुल्यता के लिए बात करते हैं। तो देखिए, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य हमारे पास में क्या होगा? स्वतुल्यता के लिए हमने देखा, तो सभी ए हमारे पास में ए में है, यानी कि यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, क्योंकि ये एस से एस में परिभाषित है। के लिए यदि हम बात करें, तो बी की जगह हमको ए रखना होगा। तो 1 प्लस ए की घात 2, यानी कि 1 प्लस ए गुणा ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए की घात 2। अब देखिए, यह ए की घात 2 भी हमारे पास में एक धनात्मक संख्या है, एक भी एक धनात्मक संख्या है, तो इन दोनों का जो योग है वह भी एक धनात्मक संख्या होगा। तो यह सत्य है, सत्य है। तो यदि यह सत्य है तो हम बोल सकते हैं a, जो है वह किससे संबंधित होगा? आर में संबंधित होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं संबंध स्वतुल्य होगा। संबंध स्वतुल्य होगा, यह हमने बोल दिया, तो संबंध स्वतुल्य हो गया। अब इसी प्रकार से हमने क्या देखना है? इसी प्रकार से हमको देखना है सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए हमने देखा, तो हमने माना a, b जो है वह किससे संबंधित है? आर से संबंधित है। तो हमने बोला यहाँ से 1 प्लस ए बी जो है वह बड़ा है आर से, वह बड़ा है 0 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस बी ए भी बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b, a जो है वह संबंधित होगा आर में। इसका तात्पर्य हुआ कि संबंध क्या हो गया? संबंध सम्मित होगा। संबंध क्या होगा? सम्मित होगा। यह हमने बोल दिया। अब देखिए, सम्मित हो गया। अब इसके बाद में हमने क्या देखा? संक्रामक देखा। तो हमने देख लिया यहाँ से संक्रामक। तो संक्रामक देखा, तो हमने माना a, b जो है आर में है तथा b, c आर में है। अब तो देखिए, संक्रामक तो हमको सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि संक्रामक तो हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि हमको ये सिद्ध करना है कि संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है, तो जब भी हमारे पास में किसी कथन को हमें असत्य सिद्ध करना होता है, तो हम केवल उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक विरोधाभासी उदाहरण दे सकते हैं। तो हमने ऐसा उदाहरण बनाया। देखिए, उदाहरण हमने बनाया, किस प्रकार से बनाया वो उदाहरण देखिए। यहाँ से हमने किया, देखिए यहाँ से -1/2 कॉमा, देखिए यहाँ से -1/2 कॉमा 1 लिया। यह जो है हमारे पास में यह संबंधित होगा आर में, तथा यहाँ से आगे हमने लिया 1 कॉमा यहाँ पे 4 ले लिया, तो यह भी संबंधित होगा आर में। किस प्रकार से होगा? देखिए, 1 प्लस यहाँ से -1/2 और गुणा 1, यह हमारे पास में 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे +1/2 बनेगा। तथा
यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 गुणा 4 जो है यह भी हमारे पास 0 से बड़ा होगा, ये 5 बन जाएगा, ये भी 0 से बड़ा होगा। अब ये दोनों के दोनों ही हमारे पास 0 से बड़े हैं। अगर ये दोनों के दोनों ही 0 से बड़े हैं, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ये सत्य है दोनों के दोनों। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, ए कॉमा सी की, तो यहाँ से हमारे पास में -1/2 कॉमा 4 जो है वह आर में संबंधित नहीं होगा। क्यों होगा? इसका कारण जो है वह क्या है? देखिए, 1 माइनस 1 प्लस -1/2 गुणा 4 है। इसको हमने हल किया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 1 माइनस 2 बनेगा। तो 1 माइनस 2 बनेगा, यह क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब अगर ये 0 से छोटा होगा, हमको तो बड़ा चाहिए 0 से, तो यह हमारे पास में किससे बड़ा नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 से बड़ा नहीं है। 0 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब यह संबंधित नहीं होगा। तो हमने बोल दिया यहाँ से, अतः संबंध संक्रामक नहीं होगा। अतः संबंध संक्रामक संक्रामक नहीं होगा, यह हमने बोल दिया, नहीं होगा। अतः हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। तो हम बोल सकते हैं, दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।